हिंदुस्तान के अंदर आतंकी जितने मिलेंगे 100%, 90% सारे ऐसे केसेस हैं, टेररिज्म के केसेस है जो हिंदू लोगों ने किया है। लेकिन हम अब भी ये कह रहे हैं टेररिज्म का मजहब नहीं होता, हमेशा ये कहेंगे सेलेक्टिव टारगेटिंग नहीं करिए काम की। टेररिज्म का मजहब नहीं होता, टेररिज्म का मजहब नहीं होता, लेकिन मेरा कहना यही है, नहीं होता अगर मुसलमान है, अपराधी है, टेररिज्म का मजहब नहीं होता। नहीं कोई मजहब क्या है बताओ, मैं पूछ रही हूँ आप बता, आपसे मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं बिल्कुल नहीं होता मजहब होगा, मजहब से क्या लेना देना, मजहब तो जोड़ता है, मजहब तोड़ता कहाँ है। कोई भी अगर मजहब की बात कर रहा है ये वो थोड़े। दुबे साहब छोड़ दीजिए, हमारे समाजवादी पार्टी के नेताजी मुख्यमंत्री जी कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़के अगर गलतियां करते रहेंगे तो घटनाएं इस तरह की होंगी जो आज हो रही हैं। 2 सेकंड चिन्मयानंद से गलती हो जाती है, उसका केस माफ कर लेते हैं। पूजा जी जब योगी जी 17 में आए थे तो उन्होंने 80-20 कहा था, लेकिन 80-20 ये कहा था कि जो 80% हमारे प्रदेश के नागरिक बिल्कुल ईमानदार हैं, 20% अपराधी हैं, उत्पादी हैं, भूमि माफिया हैं, जमीन कब्जे वाले हैं, उनसे दूर रहो। उन्होंने जाति धर्म का नाम लिया ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो मुझे अब सत्ता मिली है, इस सत्ता के अंदर 20% ऐसे हैं जो अपराधी किस्म के लोग हैं, यहाँ तक वो प्रदेश बदल दें। तो आप मुझे बताओ, ये नैरेटिव जो सेट किया जाता है कि जो मुसलमान समाज है वो डरा हुआ है, योगी राज में, बीजेपी राज में वो डरा हुआ है क्या? फल फूल है भैया, मैं मुसलमान हूँ, मैं खुलेआम घूम रहा हूँ, रात को मेरी बहन होटाजरी वाला तो कुछ और बात कह रही है। नहीं, होटाजरी वाला आप भी मुसलमान है, वही मुसलमान है, तो आपके और उनकी नहीं, हाँ फर्क है, मैं पसमंदा मुसलमान हूँ, वो असरा मुसलमान है, ये फर्क हमारे अंदर है, ये अंतर हमारे अंदर है, क्योंकि उनको डर लगता है शायद मैं तो देश का नागरिक हूँ, ये विदेशी मूल के मुसलमान है, इनको डर लग सकता है, लेकिन देश के मुसलमान को डर नहीं है। उसकी बहन बेटियां पढ़ रही हैं, उसका रोजगार मिल रहा है और एमएसएमई के माध्यम से हमें लाभ मिल रहा है। एक आधार कार्ड दिखाओगे, बिजनेस लोन मिल रहा है, शौचालय मिले हैं, मकान मिले हैं और सड़कों को जाल बिछाए, गंगा एक्सप्रेस में बनाया ना मोदी योगी जी ने। सिर्फ मुसलमान बोल रहा, आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट मीन्स। मैं सिर्फ एक मुसलमान हूँ, मुझे नहीं पता आपने मुझे कौन सी कैटेगरी में बांट दिया, क्योंकि इतना मैं जानती हूँ मुसलमानों में कोई कैटेगराइजेशन कास्टिज्म नहीं होता है। तो आप मुझे कौन सा मुसलमान और अपने आप को कौन सा मुसलमान कह रहे हैं, ये प्लीज समझाओ। देखो हमारे हदीसों में जिक्र है कि इतने फिरके आएंगे, बेहतर फिरके आएंगे, वो फिरके भी हैं, जाति भी हैं, अशराफ ना जाने ये इनकी अपनी मर्जी है। असली मुसलमान नहीं, कौन है या अशराफ असली है, कोई विदेशी मुल्क के हुए हैं, हम नकली हैं, हम कन्वर्टेड हैं, ये हमें कहते हैं। अशराफ सुनो, मैं तो नकली नहीं हूँ, मैं तो नकली नहीं सुनो, हूँ। अशराफों ने इस देश पर रूल किया। अच्छा मुझे बोलने दो, ये अपराध करने वाले वो असली है कि नकली है? हाँ, उन अशराफों ने हम में से गरीबों में से तोड़ा है, लालच दिया है, उनको भड़कलाया, बहकाया है। सत्ता में वही होता है जो चालाक होता है, लोमड़ी चालाक होती है, लेकिन जो कुत्ता है वो अपराध करता है। लोमड़ी कभी अपराध नहीं करती, ये प्रवृत्ति है जानवर की कि लोमड़ी कभी अपराध नहीं करती, क्योंकि चालाक होती है। अशराफ बहुत चालाक है हमारे समाज के, हमारे मुझे बोलने दो यार, मैं बता दूं, मुझे बोलने दो। सैयद मुगल पठान ये अशराफ लोग हैं, अब समझ आ गया आपको? यानी कि फर्स्ट श्रेणी के, ये फर्स्ट श्रेणी के ब्राह्मण है। अरे सबसे छोड़िए, बात यह है कि समाज में ये दूरियां कब तक बनी रहेंगी? क्या लगता है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समाज में कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब कोई भाई भाई बन के सब कोई साथ होके रहेंगे, एक साथ रहेंगे तभी ठीक है, तभी आगे देश आगे काट दिया, उसको मार दिया, उनको बुला करके हलाल होते देखा है, मार दिया, ये खबरें सुनते हो तो कोई डर लगता है कि नहीं? डर तो ऐसे लगता है, लेकिन पहला एक्शन वही लोग करते हैं, फिर हमारी पुलिस जनता इस पे रिएक्शन कौन सा एक्शन, कौन करता है एक्शन? पुलिस वगैरह करती है, हमें जो इनकाउंटर पहले आप कर, पहले वो करते हैं, पहले कौन करते हैं? पहले तो मुस्लिम भाई लोग ही करते हैं, मतलब उसको बुला के मतलब क्या बोलते हैं, हाँ हलाल कर दिया, उसके बाद उसको फिर कर दिया, उसके बाद वो छुप गया, फिर उसको पुलिस ने खोज के उसका इनकाउंटर कर दिया। ये तो वैसे तो ठीक ही है, लेकिन देखा जाए तो दोनों घर के लड़के तो चले गए, अब उनके बाप माँ को कौन अब देखेगा? ये तो बड़ी बात होती है। भाईचारा कौन खराब कर रहा है जी समाज में? यही लोग कर रहे हैं जी, जो मदरसों से निकल के आ रहे हैं। और कौन मदरसों के पीछे पड़ गए हो आप? क्यों जी? आप एक बात तो बताओ, अभी ताजा उदाहरण ये ले लो आप, पहलगाम का, वहाँ क्या हुआ था? वहाँ भी तो हमको जाति सूचक से टारगेट धर्म की वजह से किया गया था, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया। क्या था ये? आतंकी तो थे, वो कहाँ से आए थे? वो सब यहीं से तैयार हो रहे हैं। ऐसी सोच कहाँ से? समाज में भाईचारा नजर आता है क्या इस वक्त? हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। जब ऐसी घटनाएं सुनते हो, उसको मार दिया, बुलाकर मार दिया, समाज हर तरह का वो उठता है। ये तो समाज, आपसी प्रेम भाईचारा
हाँ जी। मैडम बढ़िया पॉइंट चल रहा है आपका हिंदू मुसलमान का। कोई उस पे बेरोजगारी पर उस पे तो कोई मुद्दे चल नहीं तो आप रहे। उठा लो ना बेरोजगारी के वही तो मुद्दे। कह रहे हैं, तो बढ़िया आप बात चल करो रहा है। बेरोजगारी पे, पूछो सवाल, नहीं क्या सवाल करें हम? पूछो। वो रे बीजेपी के प्रवक्ता, पूछो सवाल। कोई मतलब नहीं बनता ना मैडम उन अरे चीजों आप का। जब खुद ही सरेंडर करके बैठे तो कौन आपकी आवाज बुलंद कर सकता है? सर हमें बस शिकायत करनी है, हमको बोलना नहीं है। फिर कौन आएगा आपसे बोल रहे कि पूछिए सवाल? कह रहे जी बेरोजगारी पे बात नहीं करती बीजेपी, जवाब दीजिए बेरोजगारी पर। बेरोजगारी पर बिल्कुल बीजेपी काम कर रही है। हर रोज लोगों को नौकरी दी जा रही है। इतने बड़े बड़े उद्योग लग चुके हैं। नोएडा शहर के अंदर, नोएडा जिले के अंदर आप बात करें, गौतम बुद्ध नगर में एयरपोर्ट कितना बड़ा बन गया, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। फिल्म सिटी यहाँ पर आ गई, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। बड़े बड़े उद्योग आ गए, यहाँ से इतने बड़े बड़े उद्योग लग चुके हैं। वो क्या बिना आदमियों के चल रहे हैं, बिना रोजगार के चल रहे हैं? यहाँ पर रोजगार तो आपको लगता है कि जो बेरोजगारी दूर करने का वादा आपने किया था वो पूरा हो चुका? वो संकल्प बेरोजगारी दूर की जा रही है, लोगों को रोजगार दिया हो चुका है अभी? नहीं हो चुका, नहीं हो रहा है अभी धीरे धीरे हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 साल हुए हैं, उत्तर प्रदेश में, देश में 12 साल हो चुके हैं। एकदम से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, हर चीज में टाइम लगता है और बहुत जल्दी धीरे धीरे नौकरी, आजकल तो नौकरी के लिए सही मायने में रोज वैकेंसी निकलती है, लोग कैंडिडेट नहीं मिलते हैं आजकल। इनका देखिए बीजेपी का बड़ा मजाक लगता है कि इनसे कहो 2022 की अभी तुम क्या कर रहे हो 2026 में, ये 2047 दिखाते हैं। 2047 की बात करोगे तो 2100 की बात करोगे। आप बताइए, नहीं करनी चाहिए विजन की बात? अखिलेश यादव भी करते थे विजन की बात, तो अखिलेश यादव भी करते थे कि आगे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा। आदमी था कि नहीं? अरे सुन मुझे बताइए, विजन था कि नहीं? अनपढ़ लोग, अखिलेश यादव ने भी यूपी के लिए विजन रखा था कि पहले नहीं? सुन लीजिए, कोई तावलापन नहीं है। तावलापन नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, नहीं होना चाहिए। योजना पंचवर्षीय बनती थी, कोई ये सैकड़ों साल की थोड़ी योजना बनती है। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कर रहे जी ये बताइए, दूरी कैसे दूर होगी? ये समाज में पैदा काम हुई है। मुद्दों की ऐसे लोग जो कट्टर मानसिकता के साथ बढ़ रहे हैं आगे, जो लोगों को मार रहे हैं, इनकी सोच को कैसे ठीक किया वंस एंड फॉर ऑल मैं ये बोल दूं आपके चैनल पे और हर मुसलमान की मैं कैफियत इस वक्त बयान कर रही हूँ। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते। आज इस आ गए मुसलमान टारगेट होते हुए, आज इस आ गए। आप धर्म को देख देख के गोलियां मारते हो, उनको चेक करते हो कपड़े उतार के, इससे ज्यादा और क्या करोगे आप लोग? आप मेरे हिजाब, आप मेरी टोपी, आप मेरी दाढ़ी को छोड़ के मेरी कैरेक्टर पे, मेरी एजुकेशन पे, मेरे काम पे बात करिए। आप देखिए ना, हिंदुओं को गोली मारी जाती है। अब ये हाल हो रहा है, आप इससे ज्यादा और क्या करेंगे मुसलमान? इससे ज्यादा और आतंकवादी क्या करेंगे? टोपी से मसला है, क्यों मसला है? मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहती। चेक किया जाता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। पूजा जी ऐसा है, देखो ये जो मुद्दा है हमारा असली मुद्दा है नरसंहार के ऊपर। ठीक है, डेवलपमेंट अपना हो रहा है और होगा भी, ऐसी बात नहीं है। बट लेकिन हमारी जो मौलिक चीजें हैं, जैसे समाज भी तो हमारा बट रहा है ना, समाज को भी तो हम साथ में लेकर नहीं चल रहे। उन चीजों पर हम नहीं जा रहे जहां पर हमारी जरूरत है कि किसी पेरेंट्स का क्या क्या इसमें ड्यूटीज होती हैं, समाज की ड्यूटीज क्या होती है, टीचर्स की ड्यूटीज क्या होती है, पॉलिटिशियंस की ड्यूटीज क्या होती है, प्रशासन क्या करता है। इन सब चीजों पर अगर हम विचार करेंगे, बात करेंगे, तो ये देश सुधरेगा और हमारा राज्य भी सुधरेगा। अगर हम इसी डिबेट में फंस कर रह जाएंगे और हम ये मैसेज नहीं दे पाएंगे आने वाली जनरेशन को कि पेरेंट्स का भी समय दें अपने बच्चों को और संवाद क्रिएट करें कि कौन बच्चा कहां पर क्या कर रहा है, कितना नशाखोरी हो रही है, हर जगह नशाखोरी हो रही है, उनको रोका क्यों नहीं जा रहा है। सबको पता है, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकियों के पास में बहुत सारे अफीम लेकर वहां पर सोते रहते हैं बच्चे, शराब पीते हैं, शराब के ठेके खुले हुए हैं, उनको रोका जाए। प्रशासन दुरुस्त है, मैं उसमें कोई शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन और ज्यादा इसको टाइट होने की जरूरत है, जिस तरीके से अगर बदलाव की जरूरत कब हो जाएगा जी? जहां पर एक बाप अपने बेटे को कहता है कि इसको निपटा दो, खोड़ा में आपने देखा होगा, असद ने, उसके बाप ने कहा था कि इसको निपटा दीजिए, बाप के कहने से उसने उसको चाकू से मारा था। क्या बात कर रहे हैं आप? बाप ये समझाया जा रहा है अपने बेटे को कि इसको मार दीजिए, चलिए ठीक है, निपटाने की बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को एक बात समझनी चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति में अपराधियों का हक आप बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि संविधान में नागरिकों का हक है। अपराधियों को भी यूं तो हक मिलता है कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाते, लेकिन जो अपराधी है, जो समाज को बांटने की बात करे, जो गलत करे, उस पर आवाज एक होनी चाहिए, तब ऐसे लोगों में खौफ और ज्यादा होगा।